मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के अन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फहम से पढ़ सकें, इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ रवानी से पढ़ सकें, नज़्म नसर, बुलंद ख़वानी, खामोश मुतालिया पढ़कर सवालात के जवाबात दे सकें। जमात स्कूल की असम्बली बज़्म अदब या बाहमी गुफ्तगू में अपने ख़यालात को एतमाद के साथ पेश कर सकें, जमा को वाहद और वाहद को जमा में तब्दील कर सकें, अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का सही इस्तेमाल कर सकें। इसमें ज़मीर की हालतें पहचान कर जुमलों में इनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ कर इस्तेमाल कर सकें, इमला को सहत के साथ तहरीर कर सकें, 1 मिनट में कम अज़ कम 80 अल्फाज दुरुस्त पढ़ सकें। सोचें और बताएं, आपको संजीदा कहानियाँ अच्छी लगती हैं या मज़ाहिया? आपने निसाबी कुतब के अलावा कौन सी कुतब पढ़ी हैं? क्या आप जानते हैं चचा छक्कन का किरदार इम्तियाज़ अली ताज ने तख्लीक किया। मशहूर मुसन्फ़ा हिजाब इम्तियाज़ अली मुसन्नफ़ ड्रामा-निगार इम्तियाज़ अली की अहलिया थी। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक बहुत ही मज़े का है, जिसका नाम है चाचा छक्कन ने तस्वीर टांगी। ख़ास अल्फाज में शामिल हैं मीखें, अलकाबात, बतंगड़, मार्का, निशानाबाजी। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प सा सबक। चाचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने ज़िम्मे लेते तो घर भर को तिगनी का नाच नचा देते हैं। घर में हर एक को कोई ना कोई काम सौंप देते हैं, खुद काम कम करते हैं, दूसरों से ज़्यादा करवाते हैं। चंद रोज़ पहले दुकान से तस्वीर पर शीशा लग कर आया। चच्ची ने कहा, घर पर बच्चे हैं, कहीं टूट ना जाए, इसे दीवार पर लगवा दे। मैं खुद ही लगा दूंगा, चचा ने जवाब दिया। अब चचा जान ने तस्वीर लटकाने की मुहिम शुरू कर दी। अपनी शेरवानी उतारी और बच्चों को काम तकसीम करना शुरू कर दिया। पप्पू से कहा, अपनी अम्मी से पैसे लेकर मेखे ले आ। अभी वो घर से निकला ही था कि गुड्डू को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, ज़रा जल्दी से पप्पू के पीछे जाना और इसे कहना मेखे 2 इंच की हों। अब सोचा कि तस्वीर लगाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत भी तो पड़ेगी। फ़ौरन चमिया को बुलाया, बेटा ज़रा जल्दी से सीढ़ी लाकर तो लगा देना। हाँ, ज़रा एहतियात से लाना, किसी को मार ना देना। छुट्टन बेटे, नाश्ता कर लिया तुमने? ज़रा जल्दी से जाना अपने हमसाए मीर बाकर अली के घर, इनसे सीध मालूम करने वाला आला तो लेकर आना। हाँ, पहले सलाम ज़रूर कर लेना। इतने में बाजार से मेखे आ गई। अरे अरे, मेखे देकर भाग कहाँ रहे हो? मैं सीढ़ी पर चढ़ूंगा तो रोशनी कौन दिखाएगा? ए लो, ज़रा जल्दी से जाना, तस्वीर लटकाने वाली सुतली लेकर आना। बैठ ना जाना वहाँ, जल्दी आ जाना। अब चचा जान सीढ़ी पर चढ़ गए और दीवार में तस्वीर लगाने की मुनासिब जगह ढूंढने लगे। अरे सारे कहाँ चले गए? मन्नू, छुट्टन, चीमे, मुझे तस्वीर कौन पकड़ाएगा? भाग गए सारे, कामचोर कहीं के। छुट्टन ने आकर चचा को तस्वीर पकड़ाई। वो तस्वीर को मुख्तलिफ जाविये पकड़कर देख ही रहे थे कि खराबी किस्मत से तस्वीर हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। इसका शीशा चिकनाचूर हो गया। चचा छक्कन शर्मिंदा शर्मिंदा से शक्ल बनाए सीढ़ी से नीचे उतर आए और शीशे की किरचियों का मुआयना करने लगे। इत्तेफाक से शीशा इनकी उंगली में चुभ गया और खून बहना शुरू हो गया। खून तो कम निकला था कि मगर चचा नाच ज़्यादा रहे थे, तकलीफ से हाय हाय कर रहे थे। खून रुकने के लिए रुमाल की ज़रूरत थी। सबको रुमाल ढूंढने पर लगा दिया और ख़ुद उंगली पकड़कर कुर्सी पर जा बैठे। अब मंजर ये था कि चचा छक्कन कुर्सी पर बैठे बुड़ बुड़ कर रहे थे और घर भर रुमाल ढूंढ रहा था। सारे घर में किसी को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले, इसकी जेब में रुमाल है।
मगर शेरवानी तो ऐसे गायब थी जैसे गधे के सर से सींग। अब सारे चचा की शेरवानी तलाश कर रहे हैं और चचा छक्कन इन्हें अलकाबाज से नवाज रहे हैं। बोलते बोलते चचा कुर्सी से उठे तो क्या देखते हैं कि खुद ही शेरवानी के ऊपर बैठे थे। खसियाने होकर बोले, छोड़ो, हमने खुद ही ढूंढ ली है, तुम्हारे सामने तो बैल भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता। बांधने और नया शीशा लगकर आने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। अब दोबारा तस्वीर लगाने का मरला शुरू हो गया। चचा सीढ़ी पर चढ़ गए। सारा घराना इनकी सीढ़ी के इर्द गिर्द खड़ा था। किसी के हाथ में तस्वीर, किसी के पास मीखे, किसी के पास सुतली और किसी के पास हथौड़ा था। 2 आदमी सीढ़ी पकड़े खड़े थे। चाचा छक्कन ने हथौड़ा मांगा, दे दिया गया। कील मांगी, दे दी गई। चचा अभी हथौड़ा सीधा कर ही रहे थे कि कील नीचे जा गिरी। खसियाने होकर बोले, अरे देखना कहाँ जा गिरी है। अब जनाब सब के सब घुटनों के बल बैठे कील तलाश कर रहे हैं। चचा छक्कन सीढ़ी पर खड़े बुड़बुड़ा रहे हैं। 10-10 आंखें हैं, किसी को कील नजर नहीं आ रही। मैं होता तो कई मर्तबा ढूंढ चुका होता। कम बख्तो, क्या मैं पूरा दिन सीढ़ी पर खड़ा रहूंगा? दूसरी कील ही दे दो। सबकी जान में जान आई, दूसरी कील दे दी गई। चचा मियाँ ने कील को मतलूबा जगह पर रखा और जोर से हथौड़े से जरब लगाई। प्लस्तर नरम था। पूरी कील और आधा हथौड़ा दीवार के अंदर घुस गया। वो जगह तस्वीर लगाने के काबिल न रही। अब चचा मियाँ ने जगह बदली, नई जगह पसंद की। सारा सामान वहीं पहुंचाया गया और चचा फिर सीढ़ी पर चढ़ गए। काफी देर तक तो दोनों दीवारों से फासला मापते रहे कि तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। नीचे खड़े सब अलग अलग मशवरे दे रहे थे। इतनी बहस हो रही थी गोया लड़ाई हो रही हो। खुदा खुदा करके तस्वीर लगाने की जगह पसंद आई। कील पकड़ी, हथौड़ा बुलंद किया और मेघ पर जरब लगाई। खुदा का करना निशाना खता हो गया। हथौड़ा सीधा हाथ के ऊपर जा लगा। साथ ही एक तेज सी की आवाज के साथ हाथ से हथौड़ा छूट गया, जो नीचे खड़े बच्चे के पैर पर जा गिरा। बच्चे का रोना पीटना और चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। इस मौका पर चची जान भी आ पहुंची और बच्चे को संभालने के साथ चचा को खरी खरी सुनाने लगी। कहने लगी, अगर इसी किस्म के तमाशे करने हो तो मुझे पहले बता दिया करें, मैं बच्चे लेकर घर से चली जाया करूंगी। चचा गुस्से में आकर कहने लगे, ख्वामखा बात का बतंगड़ बना रही हो, क्या हो गया है? किस बात पर ताने दिए जा रहे हैं? अब रात होने वाली थी। तमाम बच्चे नींद और भूख से बेहाल खड़े थे। चचा एक मर्तबा फिर नए जज्बे के साथ तस्वीर लगाने सीढ़ी पर चढ़ गए। नए सिरे से जगह तलाश की गई, फासला मापा गया, सीध मापी गई और बिलाखिर तस्वीर लग ही गई। वो भी इतनी टेढ़ी कि ऐसा लगता था अभी गिर गई। दीवार की हालत ऐसी लग रही थी जैसे इस पर निशानाबाजी होती रही हो। पूरे कमरे में जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था। चचा के अलावा सब खड़े नींद से झूम रहे थे। चचा जान तस्वीर लगाने का मार्का सर करने के बाद सीढ़ी से उतरे तो सीधे गुड्डू के पांव पर गुड्डू चीख मार के रो पड़ा। चचा छक्कन जरा सा परेशान तो हो गए, मगर फिर दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लग भी गई। लोग इस काम के लिए मिस्त्री बुलवाया करते हैं। जी प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने सीखा चचा छक्कन एक मज़ाहिया किरदार हैं जो आसान काम को भी मुश्किल तरीके से करते हैं। मज़ाहिया अदब हमें खुशियाँ फराहम करते हैं। मुझे तो आज का सबक इंतहाई दिलचस्प लगा और मुझे इसको पढ़कर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुझे उम्मीद है आपको भी ये पढ़कर मज़ा आएगा और आपको भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। बराए असतिज़ा किराम, कमरा जमात में चाचा छक्कन के किरदार पर ड्रामे का एहतमाम करें। बच्चों को मज़ाहिया तहरीरें पढ़ने की तरफ राग़िब करें। मश्क में दिए गए सवालात के जवाबात बच्चों से मालूम कीजिए ताकि उनकी मजमून फहमी का इदराक हो सके। खुशखती की मश्क लाजमी करवाई जाए। इसके साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। कल मिलते हैं इसी दिलचस्प से सबक की मश्क के साथ। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।